कक्षा 10वीं और 12वीं के सारे बच्चों का संतोष दांगी चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है बच्चों, आप लोगों का 29 अप्रैल के दिन वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। इस हेतु जो बच्चे परीक्षा में सफल हुए थे और जो सक्सेस हो गए यानी कि जो पास हो गए हैं, उनको संतोष दांगी चैनल हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। लेकिन जो बच्चे असफल हुए हैं, जिनको पूरक आई है, वो निराश ना हो। हम आपके साथ में रहेंगे और आपको ताज़ा अपडेट बिल्कुल देते रहेंगे। तो आपको आने वाले टाइमिंग में यानी कि क्या किस प्रकार से कैसे आवेदन करना है और क्या करना है, आपका पूरक परीक्षा फॉर्म कैसे भराएगा, आपको कौन कौन से विषय का परीक्षा देना होगा, ये सारा सब कुछ बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक अच्छे से इस बात को समझना, और चाहे तो आप कॉपी में इन पॉइंट को नोट कर लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेटर जो डला है, ये लेटर बच्चों आपको 29 अप्रैल 2022 का लेटर डला हुआ है, ये है ना। वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल पूरक परीक्षा में हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में, यानी आपको बच्चों यहाँ पर सेकंड चांस इस परीक्षा में सम्मिलित होने का मिल रहा है। तो यदि आप असफल भी हो गए हैं, यदि आप किसी 1 2 3 4 5 विषय में फेल हो गए हैं, तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो, आप बस लगे रहें। डेफिनेटली आप यदि लगे रहें तो आप सफल होंगे। ठीक है, अपने आप को चिंतित ना करें, और मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी आप लोगों तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से समझें। वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आवेदन पत्र 4 मई 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये कब तक भरे जाएंगे, यानी कि आपकी जो एग्जाम होगी ना, उस एग्जाम के एक दिन पूर्व तक आपके सारे ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो हाई स्कूल परीक्षा विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहें तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यदि आपको बेस्ट 5 लगा है, यदि आप किसी एक विषय में असफल रहे हैं, तो आप उस विषय का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। यदि ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहें तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। ऐसे छात्र दिनांक 4 मई से तो 21 मई के बीच में परीक्षा में सम्मिलित होने तो आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि आपको बच्चों 4 मई से लगाकर तो 21 मई के बीच में एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाना है, एमपी ऑनलाइन पर जाना है, और वहां पर 4 मई से तो 21 मई के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए जानकारी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 19 तक परीक्षा आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या जानकारी है। ये पूरक पात्र छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन की कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर पूरक के विषय अनुक्रमांक रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान करके आवेदन पत्र भर सकेंगे। ठीक है, तो आपको कियोस्क पर जाकर आप जो भी विषय में असफल हुए हैं उस विषय का फॉर्म भर सकते हैं और आप डबल से एग्जाम में सम्मिलित हो सकेंगे। आगे जानकारी देख लीजिए। लगभग आपके ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा वो 25 रुपये पोर्टल वाला लेगा। ठीक है, अब टोटल कितना पैसे लगेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय, यानी कि जो 12वीं के बच्चे हैं वो सिर्फ एक विषय में यदि वो एक विषय में उसको पूरक मिली है, और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको 2 विषय में जो अनुत्तीर्ण छात्र हुए हैं वो पूरक परीक्षा की पात्रता प्रदान की गई है। ठीक है, यानी कि जो हायर सेकेंडरी के जो बच्चे यानी कि 12वीं के बच्चे को एक विषय में पूरक मिला है और 10वीं के बच्चों को 2 विषय में पूरक मिला है। ठीक है, हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार यानी कि
20 जून 2022 तथा हाई स्कूल की परीक्षा 21 जून 2022 से 30 जून 2022 को प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य संपादित होगी। यानी कि बच्चों आपके पास में टाइम पर्याप्त है, आपके पास में मई से लगाकर तो जून यानी कि 1 महीना 20 दिन आपके पास में टाइम है, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आप अभी भी ईमानदारी से यदि आपके विषय में यदि कमज़ोर है तो आप उसे इस टाइमिंग में कवर कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, इसकी सेकंड एग्जाम 20 जून से लगाकर तो है ना 20 जून से आप लोगों की 30 जून के बीच में आप लोगों की एग्जाम होगी। आगे बढ़ जाइए। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2022 में पूर्ण विषयों में सम्मिलित होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे हों। यदि आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या अनुपस्थित रहे हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं और आप परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा दिनांक के 21 जून से तो लगाकर 27 जून 2022 तक प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य निर्धारित केंद्रों पर होगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये सारा सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर दे रखा है। और आगे देख लीजिए, यदि आप सैद्धांतिक परीक्षा में असफल हुए तो आप सैद्धांतिक एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अनुपस्थित रहे तो आप प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दे सकते हैं। पूरक उत्तीर्ण छात्रों एवं जितने भी सारे जिन बच्चों को पूरक मिला या अनुत्तीर्ण हुआ है वो आने वाले समय में इन एग्जाम में सम्मिलित हो सकेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है शुल्क। अब किस प्रकार से कैसे आपको पोर्टल पर शुल्क जमा करना है। प्रति विषय परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी हाई स्कूल निर्धारित है स्वाध्याय 350 रुपये, यानी कि प्रति विषय लिखा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये आगे देख लीजिए। यदि आप एक विषय में यदि देते हैं तो आपको 350 प्लस आपको 25 या रुपये कियोस्क वाला लेगा। आप एक विषय का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपको 2 विषय में यदि आप असफल हुए हैं तो आपको 2 विषय के भी आपको 350 रुपये लग रहे हैं। यदि आप 4 विषय में यदि असफल हुए हैं तो फिर आपके 500 यानी कि 500 रुपये यहाँ पर आपके लगेंगे। यदि आप 4 से अधिक विषय में असफल हुए हैं तो फिर यहाँ पर आपको 600 यानी कि 600 रुपये पोर्टल पर जमा करने पड़ेंगे और 25 रुपये आपको कियोस्क में जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इस 4 विषय में या 5 विषय में असफल भी हुए हैं तो आप इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे देख लीजिए। वर्ष 2022 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यानी कि आपको जो ऑनलाइन पर फॉर्म बिल्कुल निश्चित ही भरना पड़ेगा, तभी आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। विदाउट फॉर्म भरे आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इस चीज को आप समझें। ठीक है, यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 5 जून से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते। यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वापस दूसरे एडमिट कार्ड है बच्चों, आपको 5 जून के दिन 5 जून से आपको ऑनलाइन पर एडमिट कार्ड आप लोगों के मिल जाएंगे। तो ये सारा सब कुछ आपको इस में जानकारी हमने दिया है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा और आगे देख लीजिए। यदि आप 12वीं के बच्चे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों का टाइम टेबल है। ये नया टाइम टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप 9 बजे से तो 12 बजे के मध्य आप लोगों की एग्जाम होगी और यहाँ पर मंडे यानी कि 20 जून से प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम शुरू होगा और इस तारीख को आप लोगों का एग्जाम होगा। यहाँ पर ये टाइम टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ये 12वीं के बच्चों का टाइम टेबल है। आगे देख लीजिए 10th के बच्चों का टाइम टेबल। यदि आप 10th के बच्चे हैं तो 10th के बच्चों का टाइम भी यही रहेगा, यानी कि 9 से तो 12 बजे के मध्य आप लोगों का एग्जाम होगा। और आप लोगों की एग्जाम बच्चों यहाँ पर 21 जून से तो 27 जून के मध्य आप लोगों की जो भी विषय में आप असफल हुए हैं ये टाइम टेबल यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इस तारीख में यानी कि आप यदि जो भी विषय में असफल हुए हैं उन सारे की डेट दे रखी है, वो सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बच्चों हमने दिया है। आप निराश ना हो, आप चिंतित ना हो। यदि आप असफल भी हुए हैं 10th के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में तो आप लोगों के लिए द्वितीय अवसर यहाँ पर एमपी बोर्ड दे रही है, तो यहाँ पर आप द्वितीय अवसर में सम्मिलित हो। और यदि आप
आने वाले समय में हम आपको इम्पोर्टेंट्स वीडियो और आप वार्षिक परीक्षा के इम्पोर्टेंट जितने भी सारे हमने जितने भी ऑल टू सब्जेक्ट की वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं, तो वहां पर आप उनको देखें, समझें, पैटर्न को समझें, आपके जो वीक पॉइंट है उन वीक पॉइंट को सबसे पहले क्लियर करें। श्योर है कि आप सेकंड एग्जाम में 100% सफल होंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से हमारा चैनल है। इस चैनल पर आपको A to Z पेपर के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और ये बचे हुए जो टाइमिंग है आपका यानी कि 1 महीना 20 दिन यानी कि 1 मई से लगाकर तो 20 जून के बीच में भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। और यदि आप उन वीडियो को भी देखते हैं तो श्योर है कि आप सफल होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा आप निराश ना हो, आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं और नेक्स्ट टाइमिंग आपको एक असफलता यदि मिली है तो आप आने वाले समय में बिल्कुल सफल होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस बोर्ड से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।